रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, शिक्षा शास्त्र एवं ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आधुनिक सिद्धांत है, जो ये प्रतिपादित करता है कि ज्ञान शिक्षार्थी को बाहर से निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह अपने अनुभवों और विचारों की अंतःक्रिया से स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। परंपरागत व्यवहारवादी सिद्धांत बालक को एक कोरी पट्टी, टाबुला रसा या निष्क्रिय पात्र मानते थे, जिसमें शिक्षक द्वारा ज्ञान भरा जाता था। इसके विपरीत रचनावादी दृष्टिकोण बालक को एक सक्रिय ज्ञान सृष्टा स्वीकार करता है। रचनावाद के अनुसार ज्ञान कोई स्थिर या पूर्व निर्मित संरचना नहीं है जिसे हस्तांतरित किया जा सके। ये एक गतिमान प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी के आंतरिक मानसिक ढांचे और बाह्य पर्यावरण के बीच निरंतर स्थापित होने वाले संबंधों से आकार लेती है। जब शिक्षार्थी अपने दैनिक जीवन की घटनाओं, समस्याओं और सूचनाओं का सामना करता है, तो वो अपने पूर्व ज्ञान प्रायर नॉलेज के आधार पर उनका अर्थ निकालता है और नए ज्ञान का पुनर्गठन करता है। रचनावाद की मूल दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक जड़ों को मुख्य रूप से दो प्रमुख धाराओं में विभाजित किया जाता है: संज्ञानात्मक रचनावाद और सामाजिक रचनावाद। संज्ञानात्मक रचनावाद के मुख्य प्रतिपादक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे हैं। पियाजे का मानना था कि बालक अपने पर्यावरण के साथ व्यक्तिगत रूप से क्रियाएं करते हुए ज्ञान का निर्माण करता है, और वो एक नन्हा वैज्ञानिक है। पियाजे ने स्पष्ट किया कि संज्ञानात्मक विकास आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, समायोजन, अकोमोडेशन और संतुलन, इक्विलिब्रेशन की प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। जब बालक किसी नई जानकारी को अपने मौजूदा मानसिक ढांचे स्कीमा में शामिल करता है, तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। परंतु जब नई जानकारी पुरानी अवधारणाओं से मेल नहीं खाती, तो बालक अपने मानसिक ढांचे में संशोधन करता है, जिसे समायोजन कहा जाता है। इन दोनों के मध्य संतुलन स्थापित होने से बौद्धिक विकास और ज्ञान संरचना संभव होती है। दूसरी ओर, सामाजिक रचनावाद के जनक रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की हैं। वाइगोत्स्की ने ज्ञान के निर्माण में सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई अंतःक्रिया को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना। उनका मत था कि अधिगम केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता, बल्कि समाज, सहपाठियों और शिक्षकों के साथ संवाद स्थापित करने से विकसित होता है। वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र डी का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो उस अंतर को दर्शाता है जिसे बालक अकेले सीख सकता है और जिसे वो किसी अधिक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से सीख सकता है। सीखने के इस क्रम में शिक्षक या वयस्क द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन का मुख्य साधन है और सामाजिक संवाद ही अंततः आंतरिक ज्ञान में परिवर्तित होता है। अकादमिक और कक्षाई संदर्भ में रचनावादी दृष्टिकोण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के ढांचे को पूरी तरह बदल देता है। यहाँ शिक्षक की भूमिका एक एकाधिकारवादी वक्ता, इंस्ट्रक्टर की न होकर एक सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर और मार्गदर्शक की होती है। शिक्षक का मुख्य कार्य ऐसा समृद्ध और चुनौतीपूर्ण वातावरण तैयार करना है जहां छात्र स्वयं प्रश्न पूछ सकें, प्रयोग कर सकें और निष्कर्ष निकाल सकें। इस प्रक्रिया में शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके व्यक्तिगत अनुभवों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कक्षा में समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग और समूह चर्चाओं को प्राथमिकता दी जाती है। रचनावाद में गलतियों या भ्रांतियों को नकारात्मक रूप में न देखकर सीखने का एक स्वाभाविक और आवश्यक चरण माना जाता है, जिससे बालक अपनी सोच का पुनः विश्लेषण कर सके। रचनावादी शिक्षण व्यवस्था को व्यवस्थित रूप देने के लिए 5E शिक्षण मॉडल का व्यापक प्रयोग किया जाता है। यह मॉडल 5 सोपानों से मिलकर बना है: संलग्नता, इंगेज, अन्वेषण, एक्सप्लोर, व्याख्या, एक्सप्लेन, विस्तार, इलैबोरेट और मूल्यांकन, इवैल्यूएट। प्रथम चरण में विद्यार्थियों की जिज्ञासा जगाकर उन्हें विषय से जोड़ा जाता है। द्वितीय चरण में छात्र स्वयं गतिविधियों और प्रयोगों द्वारा अन्वेषण करते हैं। तीसरे चरण में छात्र अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं और शिक्षक अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। चौथे चरण में सीखे गए ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू करके उसका विस्तार किया जाता है। अंतिम चरण में ज्ञान निर्माण का सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। ये मॉडल रटने की प्रवृत्ति को पूरी तरह हतोत्साहित करता है और अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देता है। रचनावाद के कार्यान्वयन से विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जैसे कि विश्लेषणात्मक क्षमता, तार्किक चिंतन और रचनात्मकता का विकास होता है। चूंकि बालक स्वयं अर्थ का निर्माण करता है, इसलिए अर्जित ज्ञान अधिक स्थायी और व्यावहारिक होता है। इसके साथ ही समूह कार्य से सामाजिक कौशल और सहकारिता की भावना सुदृढ़ होती है। हालांकि रचनावादी दृष्टिकोण को लागू करने में कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं। इस पद्धति में पारंपरिक व्याख्यान विधि की तुलना में अधिक समय लगता है, जिससे समय पर विशाल पाठ्यक्रम को पूरा करना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस व्यवस्था के लिए अत्यधिक कुशल और प्रशिक्षित अध्यापकों के साथ साथ पर्याप्त शिक्षण सामग्री और प्रयोगशाला संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो विकासशील क्षेत्रों में सदैव सुलभ नहीं होते। निष्कर्ष के रूप में रचनावाद एक ऐसी आधुनिक शिक्षाशास्त्रीय विचारधारा है जो शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक के बजाय छात्र को बनाती है। ये सिद्धांत स्थापित करता है कि सच्चा अधिगम सूचनाओं का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि समझ और बोध का सक्रिय निर्माण है। भारत की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 दोनों ही रचनावादी सिद्धांतों को अपनाने पर बल देती हैं,
ताकि शिक्षा प्रणाली को रटंत प्रणाली से मुक्त करके अनुप्रयोग आधारित और छात्र केंद्रित बनाया जा सके। जब शिक्षण प्रक्रिया में बालक को विचार करने, प्रश्न उठाने और अपने अर्थ स्वयं गढ़ने की स्वतंत्रता दी जाती है, तभी वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उद्देश्य सिद्ध होता है।